नहीं, बुलडोजर का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। बुलडोजर का प्रावधान जब है जब कोई भी चीज अवैध निर्माण होता है, लेकिन आज की डेट में हालत क्या हो गई है, जो भी कोई अभियुक्त पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात उसमें भी अगर कोई मुस्लिम है तो बिना देखभाल करे सबसे पहले बुलडोजर में तेल की टंकी फुल कर दी जाती है और बुलडोजर सीधा सीधा वहां की तरफ चल दिया जाता है। सबसे बड़ा अपराधी सम्राट चौधरी, 7 मर्डर केस चल रहे हैं उसके ऊपर, 7 मर्डर केस, फर्जी डिग्री का मुकदमा उसके ऊपर लागू होने वाला है। उससे पूछा गया भरी सभा में, बताइए 10वीं आपने कब पास करी, उसे याद ही नहीं है। भाई मुझे 10वीं पास करे हुए करीब 40 साल हो जाएंगे, अगले 3 साल में। मैंने 87 में 10वीं पास करी थी। 301 379 आज तक मुझे अपना रोल नंबर याद है। व्यक्ति को यही याद नहीं मैंने 10वीं पास कब करी थी। इसी तरह से भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना जो सीएजी ने जारी करा था, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे ये नोएडा एक्सप्रेस वे, सॉरी द्वारका एक्सप्रेस सैंक्शन हुआ था, और जब उसकी लागत आई 250 करोड़ रुपए, सीधा 232 करोड़ का घोटाला। लेकिन सीएजी के अधिकारियों ने जब उसे उजागर करा तो उन्हें भी उठा के ट्रांसफर कर दिया गया। जी शर्मा जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, देश में एक नया नैरेटिव छिड़ चुका है। आप तो लगातार बिहार में जब से चुनाव नहीं हुआ तो उसी वक्त से कहते हैं जो चोरी होगा, ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष नहीं है, लेकिन अब वोट होने के बाद, जीतने के बाद बुलडोजर का एक दौर चल गया है। बढ़िया है, मुबारक हो। मैं तो साफ कहता हूँ, बिहार वासियों बहुत समझाया था, गले बैठा लिए थे अपने आप को चिल्ला चिल्ला के। बार बार आपको दिल्ली का उदाहरण दिया था कि दिल्ली में आपको 2500 रुपए देने का वादा करके देख लो, कैसे दिल्ली में कालका जी में और इधर तमाम जगहों पे आपकी झुग्गियां तोड़ी गई थी। अपने आप मैक्सिमम लोग बिहार के आके यहाँ के झुग्गी बसा के रहते हैं क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है उनके पास। तमाम लोगों को उनको समझाया, लेकिन वो 10,000 की रो में ऐसे बहे कि उन्होंने भाजपा को अपना लिया और भाजपा अपना दिया। अब देख लीजिए, अब रो रहे सारे, अब लगातार गालियां आ रही है सोशल मीडिया पे। मैं सर्कुलेट भी नहीं कर सकता वो वीडियो, कैसी कैसी माँ बहन की गालियां दी जा रही है जी। तो इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक जस्टिस बच्चा है, कह रहे योगी मॉडल हम लागू करेंगे? देखिए, कहीं भी नहीं, बुलडोजर का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। बुलडोजर का प्रावधान जब है जब कोई भी चीज अवैध निर्माण होता है, लेकिन आज की डेट में हालत क्या हो गई है, जो भी कोई अभियुक्त पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात उसमें भी अगर कोई मुस्लिम है तो बिना देखभाल करे सबसे पहले बुलडोजर में तेल की टंकी फुल कर दी जाती है और बुलडोजर सीधा सीधा वहां की तरफ चल दिया जाता है। अभी स्वयं जाती है इनके, उसमें कफ सिरप कांड में पकड़े गए हैं, सारे के सारे ठाकुर है, स्वयं जाती है। कितने बच्चे उसका जहरीले कफ सिरप को पीने से मर गए, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। अभी आपने वो उसका देखा होगा, राम गोपाल मिश्रा का जो आया है, एक साल में, सिर्फ 1 साल में फैसला दे दिया और उसे फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा कब दी जाती है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभ से दुर्लभतर श्रेणी में पूरी प्लानिंग करके, और उसके बाद दुर्लभ श्रेणी में जब किसी को मारा जाता है तब फांसी की सजा मुकर्रर होती है। और पैराग्राफ जोड़ा गया है मनुस्मृति का, उसमें देख लीजिए इस हिसाब से, जिसका हम बार बार विरोध करते हैं। मनुवादी लोग हैं, अपनी मनुवादिता चलाना चाहते हैं, तो जिसका हम विरोध करते हैं। देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रत्येक देश को, प्रत्येक नागरिक को यहाँ आजादी है, धर्म की आजादी है, अपने संविधान की आजादी है, हर चीज की आजादी है, लेकिन साथ साथ उसे रक्षा करने की भी आजादी है। तो इसीलिए हरकतें इनकी देख लीजिए। लेकिन रक्षा तो सम्राट चौधरी कह रहे मैं तो कर ही रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 400 लोगों के आसपास नाम मैं रेड लिस्ट में रखा हूँ, गुंडे माफिया को, जिसको हम यहाँ से भेजेंगे बाहर। सबसे बड़ा अपराधी सम्राट चौधरी, 7 मर्डर केस चल रहे हैं उसके ऊपर, 7 मर्डर केस, फर्जी डिग्री का मुकदमा उसके ऊपर लागू होने वाला है। उससे पूछा गया भरी सभा में, बताइए 10वीं आपने कब पास करी, उसे याद ही नहीं है। भाई मुझे 10वीं पास करे हुए करीब 40 साल हो जाएंगे, अगले 3 साल में। मैंने 87 में 10वीं पास करी थी। 301 379 आज तक मुझे अपना रोल नंबर याद है। व्यक्ति को यही याद नहीं मैंने 10वीं पास कब करी थी। मुझे 42.5% नंबर मिले थे 10वीं में, आज तक मुझे याद है। हिंदी में मुझे 42 नंबर मिले, इंग्लिश में मुझे 64 नंबर मिले, मुझे आज तक याद है, सब याद है। बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ, धोखा तो कर दिया बिहार की जनता ने। देखिए मैं साफ कह रहा हूँ, बिहार में हो सकते हैं, बिहार से बहुत सारे लोग आए हैं, बुरा माने तो बुरा माने, लेकिन मैं बात कहता हूँ, खरी कहता हूँ, 10,000 के लालच में आके उन्होंने अपना वोट बेच दिया। मात्र 5.5 रुपए पर डे उसकी कीमत बनती है। 5.5 रुपए पर डे में तो बिहार वासियों के खैनी की पुड़िया भी नहीं आती, जिसमें उन्होंने अपने 5 साल बेच दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब देखना यही होगा जो आखिरकार किन तरह से कैसा मामला आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों का हुजूम है, तमाम लोग आए हुए हैं, शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन सबके जुबान पे सबका कहना यही है, जो जिस तरीके से हमारे बिहार के अंदर में जो बिहार की जनता के साथ छलावा हुआ है, वो जो है पूरे देश भर में हुआ है। आप सब देख रहे होंगे, जो जब बिहार चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था, उसी दौरान राहुल गांधी ने बशर्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नयाब सिंह सैनी का वो वीडियो चलाया था, जिसमें वो बिल्कुल कूल तरीके से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हम जीतने का